यह तब की बात है जब मेरु पर्वत पे वानरों के राजा केसरी का राज हुआ करता था। उनका विवाह अंजना से हुआ था। अंजना एक अप्सरा थी जिसे श्राप मिला था, जिसके कारण वह एक वानर में बदल गई। वह इस श्राप से तभी मुक्त हो सकती थी जब उसके गर्भ में भगवान शिव के अवतार का जन्म हो। अंजना दिन रात भगवान शिव की प्रार्थना करती रही। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर वायुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके कारणवश वह गर्भवती हो गई। कुछ महीनों बाद अंजना ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम अंजनेय रखा। अंजनेय कोई मामूली वानर नहीं थे, बल्कि वह भगवान शिव के अवतार थे और उनका जन्म भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की सहायता करने के लिए हुआ था। उन्हें भगवान शिव, माता पार्वती और वायुदेव से अत्यंत ज्ञानी और बलशाली होने का आशीर्वाद मिला था। जब अंजनेय छोटे थे, वह बहुत शरारती थे। उनकी शरारतों के कारण माता अंजना हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन जब अंजनेय बहुत भूखे थे, उनकी नजर एक पेड़ की छतरी के माध्यम से सूर्य पर पड़ी। उन्होंने सूर्य को एक फल समझकर उसे पकड़ने के लिए छलांग लगा दी। सूर्यदेव एक तेजस्वी बालक को उनके तरफ आते देख दंग रह गए और इंद्रदेव को अपनी सहायता के लिए बुलाया। इंद्रदेव ने जब अंजनेय को सूर्यदेव की तरफ आते देखा तो उन्होंने अपने वज्र से अंजनेय पर आक्रमण किया। वज्र अंजनेय की ठुड्डी पर लगी, जिसके कारण वो बेहोश हो गए और गिरने लगे। वायुदेव ने अपने पुत्र को गिरने से बचाया और उसे वापस होश में लाने का प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुए। अपने पुत्र को ऐसी हालत में देखकर वह क्रोधित हो गए और पृथ्वी पर वायु का प्रवाह रोककर उसे वायुमंडल में निर्वात की स्थिति उत्पन्न की, जिसके कारणवश पृथ्वी पर जीव जंतु, पेड़, पक्षी और मनुष्यों की मृत्यु होने लगी। यह देख भगवान ब्रह्म जल्दी से वहां पहुंच गए और उन्हें शांत होने को कहा। भगवान ब्रह्म ने अंजनेय को जीवन दान देकर विशेष शक्तियों के कारण आशीर्वाद दिया। अंजनेय को कई नामों से जाना जाता है, जैसे हनुमान, मारुति, पवनपुत्र इत्यादि। उन्होंने रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भगवान राम और माता सीता के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें पृथ्वी पर रह रहे 8 चिरंजीवों में से एक माना जाता है। हनुमान चालीसा को बाधाओं एवं बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है।